नमस्कार। अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने से लेकर पूरा प्रोसेस आसान तरीके से समझाएंगे। और इससे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है इसका आयोजित एग्ज़ाम कौन करता है, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कराता है, LNMU। जो कि इसका एग्ज़ाम बिहार के सभी बीएड कॉलेज में एडमिशन होता है। और इससे ग्रेजुएशन में आपको एलिजिबिलिटी रहेगा। सबसे पहली बार 50% आपको ग्रेजुएशन में मार्क होना चाहिए। SC ST को छूट मिलती है। इसका जो है आपको एज लिमिट कोई नहीं रहता है। और इसका देखते हैं पहले नोटिस डेट कब से कब तक रहने वाला है। इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, जो कि हम आपको इसमें पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आप पूरा प्रोसेस देख लेंगे, क्या यहाँ पे एप्लीकेशन रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उससे पहले हम इसका नोटिस देखते हैं कब से कब डेट है ऑनलाइन करने का। इसका सबमिशन डेट है यानी ऑनलाइन का 27/4, यही 27/4/2026 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि लास्ट डेट होने वाला है 18/5/2026 तक। ठीक है, बाकी बात लेट फाइन के साथ है 19/5/2026 से 21/5/2026 तक होने वाला है लेट फाइन के साथ। और ये भी दिया गया है, अगर आप इसमें कुछ गलती कर देते हैं ऑनलाइन करते वक्त, तो आपको यहाँ पे डेट करने एडिटिंग करने का फिर डेट दिया हुआ है। अब बाकी बात एडमिट कार्ड कब से कब जारी होगा, ये भी यहाँ पे जारी कर दिया है 1/6/2026 तक। चलिए दोस्तों, हम ऑनलाइन करके अब देखते हैं इसका लिंक कहाँ से आपको मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगी हो जाएगी, वहाँ से डायरेक्ट आप इस लिंक पे वेबसाइट पे आ आएंगे तो यहाँ पे अगर पहली बार आए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, नहीं तो आप पहले से अगर रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो साइन इन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा आपको, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे आपको हमारे साथ बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो आपको A to Z प्रोसेस के साथ बताएंगे। आपको फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना प्रिंट तक बताएंगे, ठीक है, लास्ट तक। तो इसमें आप पहले अपना नाम डालेंगे। नाम का जैसे कि आपका फर्स्ट नाम राजू कुमार है तो राजू, यहाँ पे लास्ट नेम कुमार लिखेंगे। अगर मिडिल है नाम है राजू कुमार वर्मा तो यहाँ पे अपना लिखेंगे राजू, मिडिल नेम कुमार, लास्ट नेम वर्मा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप अपना कैलेंडर के अनुसार चूज कर लेंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रहने वाला है 1/1/1999, तो आप यहाँ पे 1999 दे देंगे। डेट ऑफ बर्थ जनवरी है और 1 तारीख, तो इस तरह का हम दे देंगे। ठीक है, बाकी बात आगे देखते हैं। आप अपन उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, बाकी जो आप यहाँ पे है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेम में आप अपना फादर नेम में यहाँ फादर नेम में अपना पिता का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, पूरा नाम लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मदर का नाम। मदर का नाम इसमें अपना माताजी का नाम इसमें लिख लेंगे। और यहाँ पे ईमेल आईडी एक दर्ज करेंगे और ईमेल पे नेट मोबाइल का ओपन रहने दीजिएगा। और उसके बाद सेंड OTP वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, OTP गिर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड है। क्रिएट पासवर्ड में आप अपना सिंपल पासवर्ड रखेंगे, जैसे कि राजू नाम है तो कैपिटल R, और उसके बाद AUJU@123 नाम का अपना सिंपल अपना पासवर्ड रख लेंगे। कंफर्म सेम यही पासवर्ड इसमें। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में भी अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद आप यहाँ पे देखिए कैप्चा आप यहाँ पे देने के बाद साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप जब तक आप अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपको आगे प्रोसेस नहीं खुलेगा। ठीक है, उसके बाद साइन अप पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। एक बार अपना यहाँ पे डिटेल चेक कर लेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ चेक करने के बाद कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा। आप क्या करेंगे, अगर चेंज करना चाहते हैं, कुछ गलत लग रहा है तो चेंज करेंगे, नहीं तो कंफर्म कर लेंगे। थोड़ा सा रिफ्रेश लेगा। उसके बाद आपके जो है यहाँ पे एक कहेगा कि स्पैम मेल
और ओटीपी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर ओटीपी नहीं गिर रहा है, मोबाइल के ईमेल के जो है राइट 3 डॉट का ऑप्शन होगा, वहाँ के बगल में स्पैम का ऑप्शन होगा, वहाँ पे ओटीपी आपको मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट ईमेल पे ओटीपी नहीं गिरता है तो स्पैम में मिलेगा, और स्पैम में ही आपको अभी जो हमारा आईडी पासवर्ड जो गिरा है स्पैम में ही गिरा है। यहाँ पे बोल रहा है योर स्पैम मेल जर्नी मेल ऑर्डर जस्ट ए केस गिट कैटेगरी स्पैम बाय ईमेल सर्विस प्रोवाइड। ठीक है, अब बोल रहा है यू आर रिक्वेस्ट टू चेक योर ईमेल एंड एसएमएस। हमारे ईमेल पे एसएमएस गिर गया, रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, बैक टू होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, तो साइन इन पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। अब लॉगिन आईडी में अपना ईमेल आईडी देंगे और पासवर्ड जो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त बनाए थे वो देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे डैशबोर्ड ओपन होके आ गया। अब माय एप्लीकेशन पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। माय एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट प्रोग्राम का नाम ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे बीएड करना चाहते हैं, बीएड का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो बीएड वाले पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड वाले पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद 2 वर्षीय बीएड मेरे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, जिससे विज्ञान सामाजिक यहाँ पे बताया गया है कितना % मार्क होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। उसके बाद चेक बॉक्स पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ऐड टू प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपका शो करेगा यहाँ पे कितना डिटेल आपने एप्लीकेशन इनकम्प्लीट किए हैं, अभी फिलअप किए हैं। फर्स्ट स्टेप स्टेटस में मेरा क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डिटेल में जाएंगे, ये क्लियर है। फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले ही आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके पहले आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी पहले से शो करेगा। उसके बाद कैंडिडेट नेम इन हिंदी आपको बोलेगा टाइप करने के लिए। आप यहाँ पे से अपने सिस्टम में या मोबाइल से कर रहे हैं तो अपने से अनुसार अपना यहाँ पे हिंदी में नाम टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फादर का नाम शो करेगा, मदर का नाम शो करेगा। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप क्या करेंगे, बिहार अपना सेलेक्ट करेंगे। जो बिहार से है तो बिहार से सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जो अदर स्टेट से है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी आप इंडियन है, यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे अपना सब कास्ट दिया हुआ है, बीसी ईबीसी अनरिजर्व SC ST जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम BC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे BC सेलेक्ट किए। उसके बाद बिलोंग टू यहाँ पे जिसका नॉन क्लियर बनता होगा तो वहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे, जिसका नहीं बनता होगा तो नॉन क्लियर करेंगे, जिसका यहाँ पे बनता होगा तो यहाँ पे नॉन क्लियर, तो दोनों ऑप्शन जो है चूज कर लेंगे। हमारा नॉन क्लियर है, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दिव्यांग है, दिव्यांग यस अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना आपको यहाँ पे शो करेगा पहले से। उसके बाद जेंडर अभी आपका शो करेगा, आप कितना ईयर का है, 27 ईयर 1 मंथ 4 डे, ये भी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद डू यू एक्स सर्विस मैन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यस आप सर्विस मैन हैं या तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, या अगर आप माइनॉरिटी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आइडेंटिफिकेशन टाइप में आप क्या कौन सा यहाँ पे आईडी कार्ड लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे दे देंगे। आधार कार्ड जैसे आपके पास अवेलेबल है तो आधार नंबर का यहाँ पे आप दर्ज कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड है या मैरिड है जो है आप यहाँ पे शो कर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आपसे पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पहले फर्स्ट नाम, गांव का विलेज का नाम लिखेंगे। उसके बाद लैंडमार्क, आपके गांव के आसपास कोई मंदिर होगा ये यहाँ पे लैंडमार्क में कुछ दे देंगे। उसके बाद टाउन मोहल्ला फिर से अपने गांव का नाम दे देंगे। पोस्ट ऑफिस कहाँ है, बिहार आपका स्टेट सेलेक्ट करेगा ऑलरेडी पहले से। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपना दे देंगे, पिन कोड दे देंगे, पुलिस स्टेशन दे देंगे। अल्टरनेटिव एक मोबाइल नंबर दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद और ऊपर वाला एड्रेस परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं रखना चाहते हैं तो इसमें से अनटिक करके यहाँ पे फिर से टाइप करना पड़ेगा। बाकी बात ये इतना करने के बाद क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको अब फिर से खुल जाएगा फोटो एंड सिग्नेचर का। तो फोटो और सिग्नेचर आप किस तरह यहाँ पे अपलोड करेंगे आपको लाइव के साथ हम बता देते हैं किस तरह करेंगे। अब आपको फ़ोन या लैपटॉप में क्या करना है, पहले से ही आपको एक रखना है फ़ोटो। जैसे कि हम क्या करेंगे, रिसाइज इमेज ऑनलाइन आपको गूगल क्रोम में सर्च कर लेंगे, वहाँ से सिंपल और सभी ब्राउज़र आता होगा आप कर लेंगे। लेकिन हमारे मेथड से करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे हम दिखाते हैं। रिसाइज अपना
सर्च कर लेंगे। वहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना रिसाइज इमेज में अपना इसमें पहले एक फ़ोटो यहाँ पे डाल लेंगे। फ़ोटो डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, विथ एंड हाइट लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए लॉक का अनलॉक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे और इसको अनलॉक कर लेंगे। अब जाएंगे उस पे वेबसाइट पे जहाँ फ़ोटो वाले हैं, जहाँ पे फ़ोटो बोला गया है, यहाँ पे रिसाइज फ़ोटो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका विथ एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर में यहाँ पे पहले इसको सेंटीमीटर कर लेते हैं, सेंटीमीटर, ठीक। इसका विथ होना चाहिए 3.5 लिखा हुआ है, 3.5 और 4.5, 3.5 हाइट होना चाहिए 4.5, ठीक। ये कितना कर दिया, रेजुलेशन कितना बोला गया है, रेजुलेशन तो यहाँ पे नहीं होना बोला गया है। उसके बाद 100 KB के अंदर होना बोला है, सोल्ड भी इमेज JPG में होना चाहिए, 100 KB में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको DPI कर लेते हैं 300 DPI, 300 कर लेते हैं ताकि हाई क्वालिटी आएगा, क्वालिटी अच्छा आना चाहिए। इसके यहाँ क्वालिटी 90% आ गया JPG में। हम इसको डाउनलोड टू इमेज कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे आया फ़ोटो आया आपको 30.89 KB। तो आप अपने अनुसार उसको KB का देख लेंगे। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे अटैच कर दे, डाउनलोड जो हुआ है इसमें हम अटैच कर देते हैं। अटैच हो गया हमारा फोटो दिखने के लिए अपलोड पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। अपलोड क्लिक किए, यहाँ पे नीचे में था, क्लिक किए, फोटो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी मेथड से सिग्नेचर भी कर लेते हैं। सिग्नेचर में दिया हुआ अपलोड लेस देन 100 KB, इसका तो फॉर्मेट नहीं बताया गया है। फिर भी आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से फ़ोटो का रिसाइज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज में क्लिक करेंगे, रिसाइज में, इसी पे रिसाइज इमेज पे यहाँ पे हम सिग्नेचर रखे हुए हैं फाइल में, सिग्नेचर को इसमें सेलेक्ट किए। इसका परसेंटेज 300 KB होना चाहिए, 300 KB, ठीक है। परसेंटेज सेंटीमीटर में 300 रखे। उसके बाद हम इसको 90% क्वालिटी, इसका तो साइज नहीं बोला गया, सिग्नेचर ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर का KB यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे फिर अपलोड सिग्नेचर पे हम क्लिक करेंगे, हमारा सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लीज़ अपलोड द फोटोग्राफ सिग्नेचर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लैक ब्लू पेन यू कैन प्रोसीड। मतलब ये वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का। बाकी बात ये सिग्नेचर अपलोड फाइल सिग्नेचर जो हुआ है आपको यहाँ पे वाइट ही होना चाहिए और ब्लैक या ब्लू पेन का सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सेव प्रोसीड पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आपका हो गया नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी। अब आपको मार्कशीट का पूरा डिटेल चलाना पड़ेगा। पहले सबसे पहले 10th का ले लेंगे। 10th में आपने बोर्ड यूनिवर्सिटी बोला गया है, कौन से बोर्ड से आप इंटर मैट्रिक किए हैं वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद कौन से ईयर आप पास किए हैं यहाँ पे वो डाल लेंगे, ठीक है। अब कौन से इंस्टीट्यूट से आप यहाँ किए हैं, अपना इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। टाइप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट मार्क है, आपको कितना आया है। जैसे कि बिहार में 500 का एग्जाम होता है, सिंपल जानते हैं, यहाँ 500 अपडेट मार्क। तो यहाँ पे कितना आया है, 500। तो जितना आया है आपको यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद एग्रीमेंट मार्क, आपको मैक्सिमम मार्क कितना आया था, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको टोटल परसेंट कितना है वो शो करेगा। उसी तरह सेम है यहाँ पे 12th का भी। 12th में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड का नाम चूज कर लेंगे। पासिंग ईयर आप कौन से ईयर में पास किए थे, यहाँ पे शो कर रहा है 18। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे कौन से स्कूल से पास किए हैं। और डेंट मार्क कितना आया है आपको यहाँ पे, जैसे कि किसी को 289 मार्क आता है या फर्स्ट डिवीजन जो हो आप यहाँ शो करेंगे। मैक्सिमम मार्क कितना का होता है आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज से, तो वो दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक शो करता है। आपको कुछ गलत लगता है तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं।
बाकी बात आगे देखते हैं ग्रेजुएशन का, क्योंकि ग्रेजुएशन मांगता ही है, ग्रेजुएशन के लिए लेवल का है ही है। और बाकी बात यहाँ पे जो अदर भी कर सकते हैं, बी टच किए हैं, एम्स अदर जो भी किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम, वो भी दे देंगे। जैसे हमारे केस में बीए है, तो हम क्या करेंगे, बीए वाले से सर्टिफिकेट लगाएंगे, ये मैंडेटरी है देना। बाकी बात ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन 12th और 10th मैंडेटरी है। और यहाँ पे आप कौन से यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पे बीए किए हैं वो दिया हुआ है, वो यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे कि हम भूपेंद्र भूपेंद्र नारायण मंडल से एक बार यहाँ पे सर्च करेंगे, टाइप भी करेंगे तो वो आ जाएगा थोड़ा सा, और कौन से ईयर में आप पास किए हैं वो यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, आप कौन से स्कूल से मतलब कॉलेज से पास किए हैं वो यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम टू दिया अपडेट मार्क, कितना मार्क आया है। उसके बाद एग्रीमेंट मार्क कितना मैक्सिमम मार्क, जैसे कि ऑनर्स पेपर आपको टोटल 1500 का होता है, 1500 का पहले होता था। तो यहाँ पे आप 1500 में कितना मार्क आया है, 1500 में किसी को 800 मार्क आता है, कुछ किसी को जैसे कि 500 में अगर आप सिर्फ ऑनर्स पेपर का देना चाहते हैं, ऑनर्स पेपर का ही दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऑनर्स पेपर में हम जैसे टोटल हमको आया है 582, एग्जाम्पल में बोल रहे हैं। यहाँ पे टोटल मार्क होता है ऑनर्स पेपर 800, परसेंटेज मार्क कितना आया 72%, ठीक है। हमको इतना ये कॉलेज है टोटल, ई कॉलेज से हम किए हैं, और इतना ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर में है तो ऑनर्स पेपर का ही दिए है, ठीक है। बाकी बात आप अपने अनुसार अपना अपना सर्टिफिकेट का ऑनर्स पेपर देख लेंगे कितना है। पहले का ऑनर्स पेपर ही चलता था अनुसार, अब तो नया 4th सेमेस्टर चलने लगा। 4th सेमेस्टर में सर्टिफिकेट लगा ले लिए हैं, फिर भी आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 सेमेस्टर का सर्टिफिकेट ले लिए हैं, 5 तो अभी क्लियर नहीं हुआ है किसी का, तो फिर भी बीएड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। सेकेंडरी मार्कशीट अपना सबसे पहले क्या करेंगे, 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद हायर सेकेंडरी 12th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन ईयर, आपने ग्रेजुएशन कौन से ईयर में सर्टिफिकेट लिए हैं वो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपना अटैच करेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि वहाँ पे आपने कास्ट बताए हुए थे, कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पीआरसी सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना भी मैंडेटरी कर दिया है, यहाँ पे मैंने अपलोड करेंगे। सारा इस पे क्लिक करते जाएंगे और अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। और डॉक्यूमेंट की क्या साइज का होना चाहिए, तो 200 KB से नीचे होना चाहिए, 100 DPI में होना चाहिए। आप करेंगे क्या, सबसे पहले अपना मार्कशीट अपलोड कैसे करेंगे, एक मार्कशीट अपलोड करके हम दिखा देते हैं किस तरह आप यहाँ डॉक्यूमेंट का साइज बनाएंगे 200 KB से नीचे, और सिंपल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। नहीं होता है तो अपने DOC एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे मोबाइल में, वहाँ से फ़ोटो अगर मोबाइल से खुद से भर रहे हैं तो DOC डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। उसमें आप क्या कीजिए, फ़ोटो ले लीजिए और PDF को बना के, उसमें PDF ऑटोमेटिक बन जाता है, उस पर इसको आप अटैच कर लीजिए और वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये तो इतना DOC से आप कर सकते हैं। हमारे केस में किस तरह हम PDF बनाते हैं वो देख लीजिए, कैसे कब बना रहे हैं। गूगल क्रोम में गए, यहाँ पे आई लव PDF सर्च करेंगे, यहाँ JPG टू PDF है, तो आप क्या करेंगे, इस पे सेलेक्ट करेंगे। आपके पास जो अवेलेबल होगा जो फाइल में आपका मार्कशीट, उसमें इसमें अटैच कर देंगे और कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक कर लेंगे और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तुरंत डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारा 86 KB हो गया, ये भी अपलोड ले सकता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम उस वाले वेबसाइट पे जाएंगे, 10th मार्कशीट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिंबल जो कर रहा है, इसमें हम क्या किए, PDF जो बनाए हुए हैं, सॉरी यहाँ पे अपलोड चूज फाइल, यहाँ पे JPG ओनली PDF, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, हमारा PDF यहाँ पे आ गया डाउनलोड होके यहाँ पे, तो हम जो डाउनलोड किए हुए थे। अब अपलोड पे हम क्लिक कर लेंगे, अपलोड यहाँ पे देखिए, हम व्यू क्लिक पे करेंगे तो ओरिजिनल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शो कर जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन करेंगे तो डाउनलोड भी हो जाएगा जो अपलोड किए थे, ठीक है। उसके बाद आप इसी तरह क्या करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे।
हमने क्या किया देखिए, इसी तरह सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर करके चेक कर लिए। 5 टोटल 5 डॉक्यूमेंट लगा अपलोड करने में, तुरंत कर लिए, पीडीएफ बना के रखे हुए थे। बाकी बात आप उसी तरह कर लेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपसे पूछा जाएगा एडमिशन सेंटर प्रेफरेंस चूज करने के लिए। तो प्रेफरेंस फर्स्ट में आप कौन सा सेंटर देना चाहते हैं, अपने बिहार में ही अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पहले से ही शो करेगा, आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, अपने नज़दीकी सेंटर यहाँ पे दे देंगे फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस में आप फिर दूसरा मधेपुरा नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी ले चुका है। अब क्या करेंगे, हम अपने नज़दीकी फिर से यहाँ पे पूर्णिया नज़दीक पड़ता है, यहाँ पे दे देंगे। प्रेफरेंस 3 में आप तीसरा नंबर, आप जो जहाँ से हैं, अब बगल का शहर अपना ये बिहार से ही है तो साइड वाले शहर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक बार यहाँ से आपको प्रीवियस खुल जाएगा, चेक करने का, चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर सब चीज़ सही है, अगर गलत लगेगा तो गो बैक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर सब चीज़ सही है तो आई कन्फर्म टू अबव पे क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे और सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आर यू श्योर, हम सबमिट करना चाहते हैं तो हम करेंगे यस। तो यहाँ पे आप हमारा पेज खुल के आ जाएगा। अब बोलेगा पेमेंट करने के लिए, तो प्रोसीड एंड पेमेंट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शो कर जाएगा आपको यहाँ पे अमाउंट, कितना अमाउंट कट रहा है और पेमेंट टाइप लेना, पेमेंट टाइप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे आप पेमेंट किस मेथड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप जिससे आप करना चाहते हैं। हम यूपीआई से करना चाहते हैं, यूपीआई सेलेक्ट करेंगे और नीचे में देखिए यहाँ पे अगर रिफ्रेश करना चाहते हैं तो रिफ्रेश करेंगे और पेमेंट शो करेगा यहाँ पे आपको। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड पे पे क्लिक करेंगे जैसे ही, उसके बाद यहाँ पे पे करने का ऑप्शन आएगा, 750 रुपया कटेगा, पे पे क्लिक कर लेंगे। अब आपके डायरेक्ट रीडायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, आपको क्यूआर कोड आके आ जाएगा। थोड़ा सा रिफ्रेश लेगा, यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा। जैसे देखिए हम यूपीआई पे क्लिक किए, यहाँ पे हमारा क्यूआर कोड आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करेंगे जैसे रिडायरेक्ट आपके पेज पे लेके चला जाएगा। जैसे ही पेमेंट किया, हम देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड पे आए। उसके बाद एप्लीकेशन का आएगा, पीयूजी फॉर्म का आएगा, एप्लीकेशन टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जो तीनों चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। तो अब आपके यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे व्यू वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म फिलअप का पीडीएफ रहेगा, नीचे में सारा चीज़ शो करेगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे प्रिंट करने का इसको रखना चाहते हैं, प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल वी से आप सेव करके प्रिंट करके पीडीएफ बना के रख लेंगे। बाकी बात आपको ये वीडियो में सारा चीज़ बताया गया है। अगर इस तरह का आपको हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसका जैसे ही एग्ज़ाम का डेट नोटिस आता है तो आपको आपके साथ शेयर की जाएगी। आप वीडियो देख के अपना तब तक में तैयारी कर सकते हैं। कंपटीशन का इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगा, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।